हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें लेंस बनाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब अपना लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट डाउन करिएगा। देखिए हमको क्या करना है, पहले तो ये आपने लाइन लिया और हमने इसको लेंस बना दिया, क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, थिन लेंस है। अब यहां पे समझिएगा, ऑप्टिकल सेंटर ले लिया हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, ये ठीक है। और ये हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहां पे समझिएगा कि ये हमने सरफेस 1 ले लिया है, ये सरफेस 2 है, ठीक है। ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। तो क्यों ऐसा किया हमने, ये सरफेस देखिए ये वाला है और ये 2 सेकेंड सरफेस है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सरफेस 1 का किसी स्फेयर से लिया गया होगा, उसका सेंटर C1 कर लिया हमने। सरफेस 1 का C1 सेम ये क्या है S2, ये किसी स्फेयर से लिया गया होगा, इसका सेंटर हमने क्या कर लिया C2, ठीक है, C2 कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे, यहाँ पे रेयरर मीडियम है, यहाँ पे रेयरर है और ये हमारा डेंसर है, ठीक है, समझ लो। तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए एयर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला फटाफट डिराइव करेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे ड्रॉ करो ऑब्जेक्ट से। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे हुई। अब हमें पता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल एक चीज समझिएगा, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 को भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, भूत है वो, ठीक है। ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 आपका हट गया। सरफेस 1 एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे सरफेस 1 के लिए, तो हम इसे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे, तो ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। थोड़ा सा बेंड हो गया है, रुकिए एक सेकेंड, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब आपका कहां से रेयरर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है, इसको मूव कैसे करना चाहिए, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, ऐसे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि रेयरर टू डेंसर जा रहा है, बेंड कर जाएगा। मान लीजिए ये ऐसे बेंड कर गया, ये ऐसे बेंड कर गया, तो अगर ये बेंड कर गया, अगर सरफेस 1 ही होता तो हमारी इमेज कहां बनती, हमारी इमेज बनती ये, इसको बढ़ा देते हैं I1, ठीक है, इमेज का बनती I1 पे बनती, ठीक है, ये समझिएगा, यहां पे बनती, ठीक है। अब क्योंकि हमारा सेकेंड सरफेस भी है, ऐसे बेंड हुई, तो सेकेंड सरफेस क्या करेगा, सेकेंड सरफेस में हमारा जो वो है रे है, डेंसर टू रेयरर मूव करेगी, ठीक है। जब यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, यहां से, क्योंकि यहां से मीडियम चेंज हो रहा है, ये ऐसे बेंड हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे क्या होगा, फिर बेंडिंग होगी, तो अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये वाली हुई ना, जो हमने थोड़ी सी बेंड करी है, ये वाली हुई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हुई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम फिर क्या बनाएंगे, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे,
ये। अब यहाँ पे ये समझिएगा हमारी रे जो थी, हमारा I1 ये बन रहा था अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता, लेकिन सरफेस सेकेंड भी है, तो अब हमारा क्या है, हमारी रे को ऐसे निकलना चाहिए। अब क्योंकि हमारी कहाँ है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल था, ये लाइन नॉर्मल है, तो ये ऐसे जा रही थी, तो ये क्या करेगी, अवे हो जाएगी, मतलब यहाँ ये ऐसे थी, ये और दूर हो जाएगी, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई आई। आप समझ में आया, पहला सरफेस का I1 बना रहा था, लेकिन क्योंकि सेकेंड सरफेस भी था, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो एट लास्ट इमेज बनी ये बनी। समझ रहे हो, तो ये आपका मुद्दा था, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम डेरिवेशन देखते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा मार्कर हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ा रहा था। अब देखिए हमने क्या करा, हमने फर्स्ट केस लिया, जब फर्स्ट सरफेस वाला लिया तो रेयर टू डेंसर जा रहा था। रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला क्या था, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। समझ रहे हो, ये था केस। लेकिन अब हम सरफेस 1 के लिए देख रहे हैं। सरफेस 1 के लिए हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये हमारा u है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये v1 लेंगे। क्यों लिया, क्योंकि आपकी एक्चुअल एट लास्ट इमेज ये बन रही है, ना कि ये सिर्फ ये वाला सरफेस होता, ठीक है, कर्व, तो I1 बनती, लेकिन इसकी वजह से ये नॉर्मल थी, ये क्या होगी, ऐसे जा रही थी, तो अवे हो गई और दूर हो गई, तो यहाँ पे इमेज एट लास्ट बन रही थी सेकेंड सरफेस की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका V1 हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 का तो N2 रहेगा, ये N1 है, ये इसका N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्या हो जाएगा N1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या है, N2, याद रखना, ठीक है, N2 अपॉन V। अब यहाँ पे V क्या है, इमेज की डिस्टेंस होती है V, मतलब ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। V क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस हमारी क्या ली है हमने, V1 ली है, तो ये V1 हो गया, माइनस N1 अपॉन ऑब्जेक्ट तो U ही रहेगा, ठीक है। ये N2 अपॉन N1 अपॉन सरफेस कौन सा लिया गया है, ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, C1 है, ठीक है, ये C1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि हमें पता ही है क्या है, रेयर टू डेंसर के लिए रेयर टू डेंसर, और हमने अभी ही बताया डेंसर टू रेयर के लिए, डेंसर टू रेयर के लिए, टू रेयर के लिए हमारा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब ये हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये समझिएगा कि जब आपकी यहाँ पे इमेज बन रही थी सिर्फ फर्स्ट सरफेस की वजह से, तो सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हमारी ये इधर बन रही थी फर्स्ट सरफेस की वजह से, इसी को तो इसी की इमेज यहाँ पे बनी है ना, यही इमेज अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये फर्स्ट सरफेस बनाता। सेकेंड सरफेस ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से यहाँ कर रहा है, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, बेंड कर दे रहा है, ठीक है। तो सेकेंड के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला था N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2, तो अब यहाँ पे देखो N1 अपॉन V। अब देखिए इमेज ओवरऑल सेकेंड सरफेस की वजह से तो यही बन रही थी, तो इसकी डिस्टेंस हम क्या ले लें, V ले लेते हैं, V। तो ये हो गया, V का V ही रहेगा, N2 अपॉन U। अब हमने अभी ही बताया कि U क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, I डैश को हमने क्या लिया है, U। सेकेंड सरफेस के लिए I डैश U का काम कर रहा है, तो I डैश की डिस्टेंस क्या है, V1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1
इज इक्वल टू n1 माइनस n2, क्योंकि सेकेंड सरफेस ले रहे हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। जब इन दोनों को ऐड करेंगे देखिएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे इक्वेशन को तो आपका बचेगा क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका क्या n1 अपॉन v, n1 अपॉन v बचेगा और माइनस n1 अपॉन u बचेगा, माइनस n1 अपॉन u बचेगा। ठीक है, सेम ये क्या बचेगा, इसको ऐसे देखिए, इन दोनों को ऐड करिए राइट हैंड साइड वालों को, n2 माइनस n1 अपॉन r1, ठीक है, प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2, n1 माइनस n2 अपॉन r2। तो ये था आपका इक्वेशन, दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कट गए थे, ये दोनों कट गए, ये दोनों टर्म बचे, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, ये बचा। और इन दोनों को ऐड करना है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड करो, राइट वाला राइट से ऐड किया, तो ये हमारा क्या जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा n2 माइनस n1 है अपॉन r1 है। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर माइनस 1/r2 कॉमन ले लेते हैं, 1/r2 कॉमन ले लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बचा। ठीक है, अब देखिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 आपका कॉमन आ गया, बचा क्या 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये आपका टर्म बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपॉन n1, ये अपॉन n1, ठीक है, मतलब ये पूरा इसको n1 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड, ठीक है, n1 से डिवाइड करा n1 तो बचेगा क्या 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बचा, यहाँ पे n2 माइनस n1 अपॉन n1 बचा, ये बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u तो रहेगा, ये क्या लिखोगे n2 माइनस इज इक्वल टू लगाया, n2 एक बार ये इसके नीचे जाएगा, n1 एक बार इसके नीचे जाएगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हमने क्या बताया था, कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अपॉन 1 अपॉन r माइनस r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आपकी इक्वेशन है जो कि आपकी लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाती है। कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, बस यहीं तक है, नोट डाउन कर। हम लोग ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ लिया है। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली लेंस बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारा, हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है और हमें रियल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला कहलाएगा जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा क्या है कि हमें क्या बनानी है, रियल इमेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस कब रियल इमेज बनाता है। ठीक है, कब कब बनाता है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल बनाता है, कब F1 और ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब आपका वर्चुअल इमेज बनता है और पीछे बनती है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, अब ये रियल इमेज के लिए हमने कंडीशन ले ली 2F1 और F1 के बीच में है ऑब्जेक्ट, ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, इससे एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये फोकस से होके फोकस से जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से ये डायरेक्टली पास कर जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ BN 2F2 बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम बना चुके हैं, इसी रे डायग्राम को हम पहले बनवा चुके हैं। तो ये आपकी A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। अब बात ये आती है, अब हम ट्राइंगल लेंगे लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABO, कौन सा ट्राइंगल है ये देखिए, ABO, ये O है, ABO ये वाला ट्राइंगल, एंड
ए डैश बी डैश ओ, कौन सा ट्रायंगल, ए डैश बी डैश और ये ओ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको हम अलग से बनाते हैं। देखिएगा बच्चों, ये ए बी है, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर आ रहा था, ये ए डैश बी डैश है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 है, ये 90 है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अगर ये इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, समझ लीजिए, तो ये थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए से आपका सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। एज अ सेंस हम पहले तो लिखेंगे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। हमारे कहने का क्या मतलब है, ए डैश बी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एज अ सेंस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ए बी इज इक्वल टू बी ओ, ठीक है। अच्छा, ये वाला पहले ट्रायंगल ले रहे थे, ए डैश बी डैश ऊपर लिया है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, बी डैश ओ अपॉन ये क्या हो जाएगा, बी ओ। समझ में आया, ये अपॉन ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया है, ये आपका बना है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आप ट्रायंगल लेंगे कौन सा, अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मान लिया है M, ठीक है, तो आपका ट्रायंगल कौन सा बना, ये वाला ट्रायंगल लेंगे आप, और ये वाला, ठीक है। तो कौन कौन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, अब नेक्स्ट वाला हम लोग लेंगे, देखिएगा, ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल MOF2, इन ट्रायंगल MOF2 एंड A डैश B डैश F2, ठीक है, A डैश B डैश F2, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल A डैश B डैश F2। तो हमारा ट्रायंगल ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कैसे, ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगी। तो ये सब आपको नहीं लिखना है। तो ट्रायंगल MOF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है, ये दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A डैश B डैश अपॉन MO इज इक्वल टू ये वाला साइड क्या है, B डैश F2 अपॉन ये वाला ट्रायंगल का साइड, तो ये क्या है, OF2। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए जो MO है, MO आपका AB के बराबर है, जो MO है आपका AB के बराबर है, तो MO की जगह सिंस MO इज इक्वल टू AB, हम लोग AB पुट कर दें, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू F डैश F2 अपॉन OF2। समझ रहे हो, ये चीज हो गई। अब देखो, ये लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे लिख लो, B डैश O अपॉन BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डैश F2 अपॉन OF2, ठीक है, ये हो गया। अब B डैश O क्या है, B डैश O, देखिए B डैश O, ठीक है, ये चीज क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस है, सॉरी, ये B डैश O आपकी इमेज की डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे छोड़िए, B डैश O को ऐसे लिखिए अपॉन BO। F डैश F2 को आप क्या लिख सकते हैं, B डैश F2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले को B डैश O माइनस B डैश F2 लिख सकते हैं, B डैश O माइनस B डैश O माइनस B डैश F2, O डैश F2, सॉरी, B डैश B डैश O में से O F2 माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, B डैश F2, समझ रहे हो। तो ये हो गया।
तो ये हो जाएगा बी डैश ओ में से OF2 माइनस कर दिया, OF2 अपॉन OF2। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए बी डैश ओ आपका क्या है, बी डैश ओ, बी डैश ओ देखिएगा, बी डैश ओ आपकी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी v। अब देखिए ये निगेटिव होगा ये वाली साइड, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि रे इंसिडेंट रे इधर की तरफ आ रही है, जिस साइड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होता है, ये ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। तो आपका इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है पॉजिटिव साइड, तो ये हो गया। और बी ओ क्या है, बी ओ आपका क्या है, बी ओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव माइनस यू। OF2 आपका क्या है, मान लीजिए फोकल लेंथ है F, ये है F, और ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के साइड है। आप सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये क्या है V अपॉन ये क्या हो जाएगा BO आपका क्या है माइनस U इज इक्वल टू फिर V माइनस OF2 क्या है F अपॉन OF2 F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइडेड बाई, पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दो, होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाई UVF से डिवाइड कर दोगे, तो सबको UVF से डिवाइड कर दो, UVF ये क्या हो जाएगा, UVF डिवाइड कर दिया। अब देखिए कैंसिल आउट क्या आएगा, VF कैंसिल 1 अपॉन U बचा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन F बचा, UV कैंसिल प्लस, समझ लो प्लस आपका क्या बचेगा, ये UF से UF कैंसिल 1 अपॉन V, तो माइनस 1 अपॉन F है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा एट द लास्ट आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है मैग्निफिकेशन की बारी। मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहीं से देखेंगे कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश आपकी हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, AB क्या है, AB आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश अपॉन AB। देखिए ये पूरा लिखना रहेगा मैग्निफिकेशन के लिए, इतना फिर से लिखिए, मैग्निफिकेशन हेडिंग डाल लीजिए उसको करने के बाद, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, B डैश O हमने क्या लिया है, V, और BO आपका क्या है, माइनस U, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका फॉर्मूला आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V अपॉन U, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इतना जो पोर्शन रहता है ये बनाना है रे डायग्राम, और ये पोर्शन आपका क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन। तो इसको नोट करने के बाद मैग्निफिकेशन के लिए यहां से मैग्निफिकेशन हेडिंग डालिए और ये पूरा लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म। ना स्टूडेंट्स, हम लोग लेंस फॉर्मूला देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमने बना दिया है, S1 और S2 दो सरफेस हैं, S1 ये वाला सरफेस, S2 ये वाला सरफेस। हमने S1 का फोकस ले लिया, ये F1। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये आपका ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, AB से दो हमने इंसिडेंट रे ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या करेगी, डाइवर्ज, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेस को। ठीक है, ये इधर चली जाएगी। ठीक है, अब ये इसी को एक्सटेंड करेंगे पीछे तो फोकस, ऐसा लगेगा कि फोकस से ये रे आ रही है। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंड करी तो फोकस है, पैरेलल रेज, या जब इसे एक्सटेंड करा तो फोकस पे आ रही है। ठीक है, ये आपका मुद्दा हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से एक रे लाई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, समझ रहे हो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी जहाँ रेज कट कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, इमेज A डैश B डैश।
समझ रहे हो। अब आपको दो ट्राइंगल लेनी है इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। अब ये ट्राइंगल लेने कौन कौन से, ए बी ओ, ठीक है, ए डैश बी डैश ओ। यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि एंगल ओ जो है आपका कॉमन है, तो एंगल ओ तो इज इक्वल टू एंगल ओ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये वाला एंगल और ये वाला 90 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल कॉमन है मतलब इक्वल है और ये इक्वल है, दैट्स मीन्स ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू, सिमिलैरिटी का सिंबल बनाया ए डैश बी डैश ओ। ये हो गया। अब आपको को पता है सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, तो आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर देंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ये कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला, बेस है तो बेस वाला। तो यहाँ पे देखो ये ओ, अब ये हो गया ए डैश बी डैश, इसके ये क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ओ बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये आपने लिख लिया। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो ए डैश बी डैश F1 इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश F1 एंड ये वाला छोटू सा जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल लिया है और हमें कौन सा लेना है, F1 M O, F1 M O, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये तो भी सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश F1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल F1 MO। तो अब अगर सिमिलर प्रूफ हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल लिख लो। तो हम लिखेंगे, देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन MO, MO इज इक्वल टू बेस वाला, इस वाले ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का क्या है, F1 बी डैश। तो ये हो गया F1 बी डैश, ठीक है। और ये इस वाले का F1 MO का क्या बेस है, F1O, F1O। अब यहाँ पे देखेंगे F1 बी डैश जो है, F1 बी डैश ये है। इसको निकालने के लिए अगर मान लीजिए फोकल लेंथ इस क्या है, F है, ठीक है, फोकल लेंथ F है। तो ये F1O में से अगर हम B डैश O माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, समझे। ये F1O में से B डैश O को हटा दिया तो ये वाला आपका साइड निकल आएगा। तो यहाँ पे यही करना है। तो F1 B डैश क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा F1O माइनस B डैश O, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन MO इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F1O माइनस B डैश O अपॉन F1O, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी लिख लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन MO है। यहाँ पे देखिएगा, इसको रब कर दिया, जगह नहीं बची थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमारा MO किसके बराबर है, AB के बराबर। MO आपका ये है, MO आपका ये है, ये किसके बराबर है, AB के बराबर। तो यहाँ पे MO की जगह AB पुट कर दो। तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू F1O माइनस B डैश O अपॉन F1O, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात आती है, अब क्योंकि ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन आपकी बनी, अब ये लेफ्ट वाला टर्म दोनों का देखिए इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो B डैश इक्वेट कर देंगे, B डैश O ये अपॉन BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये वाला टर्म। तो F1O माइनस B डैश O अपॉन F1O। अब आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। B डैश O आपका ये है,
ये क्या है आपकी इमेज की डिस्टेंस, हमने बताया था सब ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। इमेज की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। लेकिन अब हम साइन देखेंगे। देखिए इंसिडेंट रे इस साइड आ रही है तो ये वाली पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका किस साइड है, v आपका निगेटिव साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका BO, ये भी आपका क्या है, निगेटिव साइड ही है। BO आपकी क्या है, BO आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस v से। तो ये -u हो जाएगी, ये v है बेटा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है और कौन सा टर्म बचा है, F1O। F1O आपका क्या है, फोकल लेंथ मान लिया f है, स्मॉल f, तो ये स्मॉल f। अब ये भी क्या है, निगेटिव की साइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। अब सारी वैल्यू को वहां पुट कर दो, ठीक है। ये वैल्यू पता चल गई, इसको पुट करो। B' की जगह क्या हो जाएगा, -v अपॉन -u। F1O क्या है आपका, F1O -f है, माइनस B' क्या है, -v, ठीक है। अब F1O फिर से क्या है, -f, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, v अपॉन u बचा। अब यहाँ पे देखिएगा -f है, माइनस माइनस प्लस v अपॉन -f, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, -fv इज इक्वल टू -uf प्लस uv, ठीक है। अब क्या करो, इसको क्या करोगे, सब पूरी इक्वेशन को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये FV हो जाएगा, ये UF माइनस UV हो गया, ठीक है, -UV। तो अब यहाँ पे क्या करो, अब इसके बाद क्या स्टेप आएगा कि UVF से डिवाइड कर दो, UV, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करो माइनस से, यहीं से क्या कर दो, UVF से डिवाइड कर दो, UVF अपॉन UVF। अब देखिएगा क्या क्या टर्म बचा, VF से VF कैंसिल, तो -1 अपॉन U हो गया, ये UF कैंसिल, -1 अपॉन V हो गया, प्लस UV से UV कैंसिल, तो 1 अपॉन F हो गया। समझ लो। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। दोनों का क्या है, डेरिवेशन अलग अलग है, तो अच्छे से आपको देखना है, ये नहीं कि एक का देखना है। और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है देखिएगा कि आपका एक केस हमने बताया, जब कॉन्वेक्स लेंस लिया उसमें हमने रियल के लिए डेरिवेशन कराया है, वर्चुअल इमेज के लिए आपको करना है, क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस का आपको लेंस फॉर्मूला, इसके पहले जो कराया था डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। और सब लोगों को कंप्लीट करना है, टाइम बचेगा तो कराएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है, समझो, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो ये केसेस खत्म ही नहीं होने वाले हैं। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्क्स आपको चाहिए तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.